नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त अगर टेलीविज़न से, अखबारों से, सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं तो बहुत सारे नए नए टर्म समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि कैसे फॉरेंसिक जांच होती है, कैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट होता है, कैसे खुदकुशी या मर्डर का डिफरेंस पता चलता है और सबूतों को जांचने का साइंटिफिक तरीका क्या होता है। तो आज हम आपको सीधे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको वैज्ञानिक तरीके से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जांच जब की जाती है तो उसको करने के पीछे जो वैज्ञानिक आधार होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे विशेषज्ञों की टीम एक बहुत अहम आकलन देती है पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, अदालतों को, जिसके आधार पर नतीजे बनाए जाते हैं। इस वक्त आप यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी में लगा हुआ चार्ट है, क्राइम सीन मैनेजमेंट चार्ट। और इसके जरिए कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, संजीव गुप्ता हमारे साथ हैं जो इस डिवीजन के हेड हैं, बहुत से अहम केसेस में अक्सर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये काम भी करते हैं। संजीव जी, अगर मैं आपसे ये समझूं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या आधार होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रिंसिपल है, एक लॉकहार्ट प्रिंसिपल है जी। जो लॉकहार्ट साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने इजाद किया था इस जो यहाँ लिखा भी हुआ है। इस प्रिंसिपल में एक्सचेंज प्रिंसिपल है ये कि कोई भी क्रिमिनल जी किसी भी क्राइम को करता है और कुछ चीज़ों को वो वहाँ पे छोड़ के जाता है और कुछ चीज़ों को वो लेके जाता है, ऐसा माना जाता है। उसको कोरिलेट करने का काम ही हमारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट का है। जैसे आप अभी उदाहरण के जरिए बता भी रहे थे कि अगर लोगों को हम समझा सकें जी, अगर हम यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं या कोई क्रिमिनल हम सोचते हैं कि यहाँ पे है और अगर क्रिमिनल यहाँ से कुछ जाता है तो ये क्रिमिनल यहाँ से कोई ना कोई चीज़ें लेके जाएगा, कुछ चीज़ें छोड़ के जाएगा। जैसे कि डस्ट है वो लेके जाएगा, छोड़ने में उसके फिंगरप्रिंट भी छूटेंगे, जैसे मास्क भी पड़ा है इस तरह की, और लेके जाने में फाइबर से लेके जाएगा यहाँ के सीट के, और जो भी चीज़ यहाँ से इंटैक्ट होगी और फुटप्रिंट में इसकी डस्ट भी चली जाएगी आगे। तो उन चीज़ों को कोरिलेट करने का काम हमारा है। जबकि क्रिमिनल के पास जो चीज़ें मिलती हैं उसका पुलिस उसको सर्च करती है, उसके पास लेती है, पर जो सर्चिंग मेथड है क्राइम सीन पर जो हमें मिलता है वो हम लोग करते हैं। मान लीजिए कमरे में कोई क्राइम हुआ, अब आप उस कमरे की जांच करने के लिए आए हैं, हम ऐसे ही एक कमरे में इस वक्त मौजूद हैं, तो उसको कैसे आप जांचते हैं? हम यहाँ भी कुछ प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। अगर हमारी टीम किसी भी प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं। मेन फॉरेंसिक फोटोग्राफी होती है। तो एंट्रेंस से स्टार्ट कर देते हैं, हम कमरे के बाहर से हम फोटोग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, इस लोकेशन को हम फिक्स कर देंगे कि ये क्राइम कहाँ पे हुआ है। उसको फिक्स करने के बाद जब हमारी टीम अंदर सर्चिंग के लिए जाएगी तो उसमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं, स्पायरल पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न है, जोन पैटर्न है, स्ट्रिप पैटर्न है। इस पैटर्न में हम क्या करते हैं कि इस जैसे ये रूम है तो इसको जोन पैटर्न में ले लेंगे, तो 4 जोन में हम इसको डिवाइड कर लेंगे और 1 जोन वाइज 4 जोन जो होंगे तो एक जोन की हम सर्चिंग करेंगे अलग। ऐसा क्यों करते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ लिफ्ट ना हो जाए जी। अगर हम जैसे यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो हमें डस्टबिन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। एक केस मेरे दिमाग में याद है कि एक केस हमारा ऐसा हुआ था कि एक ब्लेड हमें इसमें मिला था जी, डस्टबिन के अंदर जी। वो आप उसमें देख रहे हैं, दैट इज ए वेपन ऑफ मर्डर। बाद में पता लगा डस्टबिन में मिला था, जबकि कई बार छोड़ गए थे। अगर हम इस तरह से जोन पैटर्न को अप्लाई ना करते इसमें तो डस्टबिन हमसे छूट जाती। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल संजीव जी, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि मान लीजिए किसी की मौत हो गई, बाद में ये बहस छिड़ गई कि ये खुदकुशी थी, मर्डर था। अब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसी के आधार पर नतीजा निकालेंगे या फिर क्राइम ऑफ सीन जो है वहां फिर जाएंगे, सीन ऑफ क्राइम पे जाएंगे और फिर वहां से भी कुछ साक्ष्य मिल सकते हैं? एक्चुअल में क्राइम सीन से ही हमें मेन साक्ष्य मिलने की संभावना है। अगर इस तरह से कोई सुसाइड, मर्डर, होमिसाइड इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कई चीज़ें हमें क्राइम सीन से भी मिल सकती हैं, पर कई चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिलती हैं, जो बाद में फर्दर यहाँ एग्जामिनेशन के लिए बिसरा वगैरह आता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सब हम यहाँ पे एग्जामिन कर लेते हैं। पर काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाती हैं अगर हम इंस्टेंट वहाँ पहुँच जाते। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है 24/7, जिससे कि हमारी टीमें इंस्टेंट क्राइम सीन पर पहुँच जाए। इंस्टेंट मीन्स कि अगर कोई होमिसाइड या सुसाइड या मर्डर हुआ है तो अगर हम काफ़ी टाइम ले लेते हैं पहुंचने में तो वो क्राइम सीन
डिस्ट्रॉय होने के चांस ज़्यादा हैं उसके, और वो चीज़ें ओरिजिनल चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ने कि डिफरेंट जोन्स में हमारी टीमें लगाई जाएंगी क्राइम की, जल्दी इंस्टेंट पहुंच जाए। अब एक सवाल और जो सब लोगों के दिमाग में होगा, कैसे फर्क करें, सुसाइड है, मर्डर है, आज कोई घटना होती है और कुछ दिन बाद उसकी एफआईआर हो जाए, तो क्या इसको भी आसान है इसको पकड़ना? इसको भी आसान वे में कहेंगे तो इस तरह का नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन जरूर कर सकते हैं हम इस चीज़ का कि इसमें सुसाइड हुआ होगा, होमिसाइड है या मर्डर है। प्लेस ऑफ ऑकरेंस को देख के भी हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, कहाँ पे ये केस हुआ है। उसके अलावा सारी चीज़ जो भी हमें उसमें एग्जिबिट मिलेंगे उनको हम सीज करवा देंगे, और वो एग्जिबिट फिर यहाँ पे हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब में डिपॉजिट होंगे, उसके फर्दर हम रिपोर्ट उसको पेश करेंगे। यानी बड़ी अहम बात संजीव जी बता रहे हैं कि सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट इकलौती चीज नहीं होती है। कई बार क्राइम सीन पर दोबारा जाने के बाद या जो भी प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां दोबारा जाने के बाद बहुत सारे ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जो शायद बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज छोड़ दें, लेकिन जब वैज्ञानिक आधार पर उसको देखा जाता है तो जैसे इन्होंने बताया यहाँ भी ये पैटर्न है कि एक कमरे को ही जोन में बांट दिया जाता है और उस जोन के आधार पर एक एक जगह की जांच की जाती है और बहुत मुमकिन है कि वहीं से कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाए। जैसे ये देख रहे हैं आप ब्लेड, इसमें ये ब्लड लगा हुआ है, इसी से ये पता लग रहा था कि इससे कुछ हुआ है, और जब ब्लड एग्जामिनेशन इसका हुआ तो पाया गया कि ये क्रिमिनल ने बताया कि इसी से उसने मर्डर किया है। 2 मर्डर हुए थे इससे। और ऐसे ही आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या ये सुसाइड केस है, पर उस बच्ची को सुसाइड करने के बाद पैक करने से पहले वो पेपर नहीं मिला था कहाँ लिखना है, तो उसने हैंड पे ही सुसाइड नोट लिख दिया था। तो ये हमने मोर्चरी से इसका फोटोग्राफ करा था। हालांकि कुछ केसेस में तो सुसाइड नोट भी नहीं मिलता है, वो एक समस्या है। अब आपसे एक सर ये सवाल कि विसरा जो प्रिजर्व किया जाता है कितना वक्त लगता है उसकी रिपोर्ट आने में, और एक चीज़ है कि जो विसरा में जो चीज़ें शरीर के जो हिस्से रखे जाते हैं जैसे इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्प्लीन है, ब्लड है, इससे क्या पता चल पाता है? इससे मेन चीज़ विसरा से हम लोग टॉक्सी एग्जामिनेशन करते हैं कि इसमें इस बंदे ने टॉक्सी का कुछ सेवन किया है कि नहीं किया है, यानी कोई जहरीला पदार्थ है कि नहीं। उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स भी है हमारी केमिस्ट्री डिवीजन में यहाँ पे है, उससे एनालिसिस होती है। और जैसा कि हमारी डायरेक्टर मैडम ने भी आगे बताया था कि 15 डेज के करीब इसमें लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने एग्जिबिट हमारे पास आए हुए हैं उसके, जी कितने सैंपल हैं आपके पास, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर विसरा की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत अहम रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट्स मान्य होती हैं हर कोर्ट में, हर इन्वेस्टिगेशन में, और ये ऐसे सबूतों के आधार पर होती है जिनको बार बार नहीं छेड़ा जा सकता। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होती है वो सटीक रिपोर्ट होती है। और विसरा जो है वो ड्रग्स बता सकता है, किसी ने अगर कंज्यूम किया है, एल्कोहल है या नहीं है ये बता सकता है, जहर दिया गया है, जहर खाया है या नहीं, जहर है या नहीं ये बता सकता है। फिर ये पुलिस का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है कि जहर खाया है तो खुद से खाया है या किसी ने दिया है। लेकिन विसरा बहुत अहम रिपोर्ट मानी जाती है, बहुत अहम रिपोर्ट मानी जाती है। एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि फॉरेंसिक के लेके अभी हमारे समाज में काफी जागरूकता बढ़ गई है जी। तो अभी एक सीन हमने देखा था कि हमारी टीम एक क्राइम सीन पर गई थी और हम लोग सर्च कर रहे थे, ये दिल्ली का ही केस है एक तरह से, तो उसमें से कई लोग खड़े हुए थे, तो एक बंदा वहां से जाने लगा हमारी टीम को देख के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.